कि तू धर्मियों के मुंह काले नहीं होने देगा। तेरे वचन में लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। ये है वचन के बीच से प्रार्थना। ये पहले वचन बोलना कि प्रभु तेरे दास मूसा के विषय में लिखा है कि वो 120 साल का था, ना उसका शारीरिक ढांचा कमजोर था, ना उसकी आंखें धुंधली थी, क्योंकि वो तेरी महिमा को देखता था। प्रभु मैं तेरी महिमा को रोज देखूं, मैं पाप छोड़कर तेरे पास आता हूं परमेश्वर, और मैं खुदावन पवित्रताई में चलता हुआ तेरी आराधना करता हूं खुदावन, और मैं तेरे करीब आता हूं परमेश्वर। मैं तेरी महिमा को, तेरी ग्लोरी को रोज देखूं खुदावन, और मैं तेरी प्रेजेंस में बैठूं। और जिस तरह मूसा की जिंदगी में उसकी आंखें धुंधली नहीं थी, मेरी भी धुंधली ना हो, मेरा भी शारीरिक ढांचा कमजोर ना हो। ये है प्रार्थना। हम क्या प्रार्थना? सभी को जय मसीह की। जैसा कि आज के वचन में हम देखेंगे कि अपने मुकदमे को हम किस तरह से लड़ सकते हैं, किस तरह से वचन के बीच से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो आइए हम चलते हैं इस वीडियो क्लिप में और देखते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मेरा बिलीव है कि इस वचन के जरिए परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। वचन एक संविधान की तरह है। तो हम अपना मुकदमा कैसे लड़ सकते हैं? एक वकील अपना मुकदमा कैसे लड़ सकता है अगर वो वकील संविधान को जानता ही नहीं, लॉ को जानता ही नहीं? कौन वकील ज्यादा पैसों को लेते हैं? जो लॉ को जानते हैं, जो अपने काम में बड़े अच्छे हैं। और ऐसे भी वकील मिल जाएंगे जिनके पास काम नहीं है, क्योंकि वो अपने काम में इतने परफेक्ट नहीं है। आप जानते हैं परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? कई बार लोग जब मुझसे मिलने के लिए आते तो उनको जब मैं काउंसलिंग देता हूं तो कई बार परमेश्वर का आत्मा बात करता है उसी टाइम। नहीं तो मैं उनको रेगुलर जो वचन की काउंसलिंग होती है वो देता हूँ, लेकिन कई बार स्पेशली खुदाबंद बात करता है। प्रभु ने एक व्यक्ति के बारे में कहा कि इसको बोल कि ये पूरी तरह से अपनी प्रार्थना को स्पेसिफिक कर दे, क्लियर प्रार्थना करे। इसको क्या चाहिए? हस्बैंड अच्छा हो, नो, कैसा हस्बैंड हो, क्लियर स्पेसिफिक प्रार्थनाएं ये करे तो मैं इसकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आप इमेजिन करो, जब मैं ये प्रार्थनाएं करता था, अगर मेरे को वचन पता ही ना होता कि कहाँ लिखा है। अगर आप आंखों की प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी आंखें धीमी हैं, कहाँ वचन आपकी आंखों को सपोर्ट करता है? प्रभु मनु चंगा कर दे, तेरे कोड़े खाना में चंगे। ये प्रार्थना ठीक है, लेकिन ये निकम्मे वकीलों वाली प्रार्थना है। इस तरह निकम्मे वकील होते हैं जिनको मालूम नहीं होता क्या करना है, और अच्छे वकील होते हैं जिनको पता होता है लॉ की बारीकी। तो आप एक वचन कहता, अगर तुम्हें, यीशु मसीह ने एक जगह ये लिखा कि अगर तुमने वही किया जो तुम्हें करने के लिए बोला गया था तो तुम निकम्मे दास हो। मतलब तुम अलर्ट नहीं हो अपनी लाइफ में अपने केस को रिप्रेजेंट करना कि प्रभु मूसा को तूने ऐसी आंखें दी थी, लेकिन हमारा केस हमें रिप्रेजेंट करना नहीं आता परमेश्वर के। हम एक निकम्मे दास हैं। अगर हम अच्छे होते तो हम रिप्रेजेंट करते, प्रभु तेरे वचन में लिखा है। कहाँ वचन आपको हड्डियों को सपोर्ट करता है? आपको अगर हड्डी की दिक्कत है, घुटनों की दिक्कत है, कूल्हे कहाँ सपोर्ट करता है? नीति वचन 3 में। अगर तू यहोवा की आज्ञाओं पे चले, वो तेरे शरीर को भला चंगा और तेरी हड्डियों को पुष्ट करेगा। पुष्ट का मतलब है मॉइस्चर। कहते ग्रीस खत्म हो गई, मॉइस्ट करेगा। परमेश्वर ने कहा तेरी हड्डियों को वो मॉइस्चर में रखेगा, सूखने नहीं देगा। तो ये मतलब नहीं कि एक विश्वासी को हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, घुटनों की, हिप की नहीं हो सकती, पर उसके पास एक वचन होना चाहिए टू फाइट अपॉन, कि इस वचन पे वो फाइट करे कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है। कहाँ लिखा है आपके वचन में कि वो आपके बच्चों को ब्लेस करेगा या आपके बच्चों को ग्रेट बनाएगा? अगर आपको ये नहीं पता आपका केस, आप एक निकम्मे दास हैं, निकम्मे वकील हैं। आपको मालूम ही नहीं आप जो पूछ रहे हैं, जो आप मांग रहे हैं, वो कौन सा वचन उसको सपोर्ट करता है।